हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डुगू बुगू चैनल। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम निकल चुके हैं दिल्ली टू जोधपुर रोड ट्रिप में और हमने ली थी रास्ते में कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए ब्रेक। तो काफ़ी अच्छा था एरिया वहाँ पे, जो रेस्टरूम्स वगैरह बनाए हुए थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया लास्ट वीडियो में कि बहुत ही अच्छे मेंटेन, क्लीन सब कुछ था, हाइजीनिक था। तो हमने अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह किया, चाय वगैरह पी और फिर उनकी एंड में आइसक्रीम भी खाई, जो आप भी ट्राई करना अगर आप जाते हो, उनकी बादाम और पिस्ता आइसक्रीम। और उसके बाद निकल पड़े आगे सफ़र के लिए। हमने अलवर क्रॉस कर लिया था और मोस्टली गाड़ी मैंने ही चलाई अलवर तक, जयपुर तक। और उसके बाद हमें लेना था अजमेर एक्सप्रेस हाईवे। तो बेसिकली उसके बाद गाड़ी फिर से रोहित को दे दी मैंने चलाने के लिए, और हमारे टीम मेंबर्स जितने भी थे तो सब उठ गए हैं, तकरीबन सब रिफ़्रेश हो गए हैं खाना वगैरह खा के। और काफ़ी अच्छा सफ़र था और नई चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे थे रोड ट्रिप में। हम सब के लिए ये पहला रोड ट्रिप था इतना लंबा, और आगे भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर करनी थी। तो सबका एक्सपीरियंस अपने अपने थे, कुछ थकावट भी थी, कुछ इन्जॉयमेंट था, कुछ रास्ते की इन्जॉयमेंट थी, नई नई चीज़ें दिख रही थी कुछ हमें। तो काफ़ी हमने रास्ते में कोशिश की कि अगर हम अब दोबारा रिफ्रेशमेंट के लिए रुकते हैं तो हम ड्राइव थ्रू वगैरह ही करें। तो मोस्टली हमें मैकडी वगैरह मिल रहा था रास्ते में, हमने वहाँ से मील वगैरह ले लिए ताकि हमें अपना रुकना ना पड़े कहीं पे। क्योंकि अगर हम कहीं भी रुकते थे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत टाइम हमारा जाता था स्टॉपेज का, इसलिए हम ड्राइव थ्रू में हमने अपने मील्स वगैरह लिए। देख सकते हो आप व्यू कितना ही अच्छा हो गया, मतलब सनसेट का भी होने स्टार्ट हो गया था और काफ़ी अच्छा क्लीन व्यू था। और सबसे अच्छी बात जो दिखी, जैसे कि हम दिल्ली से और चंडीगढ़ से भी आए, क्लीन क्लाउड्स हमने पहली बार देखे। मतलब राजस्थान में इतने क्लीन क्लाउड्स है, क्लीन सड़कें थी और काफ़ी अच्छा वेदर अब हो रहा था राजस्थान में और जोधपुर में भी। मतलब ऐसा नहीं था कि गर्मी थी प्रॉपरली या प्रॉपरली सर्दी थी, बहुत ही अच्छा माइल्ड सा वेदर था और हमें बड़ा ही अच्छा व्यू लग रहा था। और रास्ते में हमने जो रास्ता हमने पकड़ा था वो बिल्कुल विंड मिल्स का एरिया था और उसमें हम क्रॉस कर रहे थे। और हमने कुछ पिक्स वगैरह भी वहाँ पे क्लिक की, जैसे आप देख सकते हो, मैंने, डुगू ने और सब मेम्बरों ने पिक्स वगैरह क्लिक की। उसके बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं जोधपुर की बाउंड्रीज में, जहाँ से जोधपुर से 5 किलोमीटर था। और हमें एक फरसान की दुकान दिखी, जो राजस्थान में आप अगर आते हो कहीं भी, जोधपुर जयपुर, तो ये मशहूर है। तो कुछ ना कुछ ट्राई करना, सबको भूख लगी हुई थी। तो हमने लिया यहाँ का फेवरेट फाफड़ा जलेबी और विद इनका मिर्ची का अचार और चटनी। तो बड़ा उसके बाद अच्छे से हम हमने चल एंजॉय पड़ते किया हैं बाहरी अपने दुकान घर के की ऊपर खड़े तरफ। होके। एक्चुअली और हमने जोधपुर में बुक किया हुआ था एक एयरबीएनबी। तो हमें भैया का कॉल आ गया, जिन जो ऑनर थे वहाँ के। तो बेसिकली वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी एरिया में, तो भैया खुद हमें लेने आ गए 1 किलोमीटर पहले और उन्होंने हमें गाइड किया। भैया अपनी बाइक पे आगे आगे चल रहे थे, तो हम अपनी गाड़ी उनके पीछे लेके जा रहे थे, ताकि वो हमें बता रहे थे कि आपकी गाड़ी वगैरह को कोई प्रॉब्लम ना हो अंदर गलियों में आने में। और देखते हैं कि कैसा घर है, हमने क्या बुक किया हुआ है। क्योंकि इमेजेस में तो हमें जितना समझ आया, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमने उसके अकॉर्डिंग बात की भैया से। भैया बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमसे बात की, अच्छे से समझाया एरिया के बारे में, आसपास के एरिया के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा कैसा है घर, और आपको भी दिखाते हैं जो हमने बुक किया हुआ है एयरबीएनबी जोधपुर में। और आपको सारे एक्सपीरियंसेस बताएंगे वहाँ के, कि कैसा है घर, कैसी है चीज़ें और आसपास का एरिया, और आपको आना चाहिए कैसे, कहाँ एरिया है, कौन सी गली है, और जोधपुर में हम कहाँ कहाँ पे घूमने जाते हैं, वो भी आप सबको दिखाएंगे अपनी अगली वीडियोस में। और चलते हैं भैया के साथ। थोड़ा सा अंदर था ये, मतलब सड़क से जहाँ पे हम खड़े थे एरिया से तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर ये एरिया था। तो गाइस फाइनली हम जोधपुर में पहुंच गए हैं। तो हमने अपने लिए करवाया हुआ था एक एयरबीएनबी बुक। तो अगले 2 दिन के लिए ये पूरा घर हमारा है, तो हम इसी में स्टे कर रहे हैं फॉर 2 डेज। तो आपको एक विजिट टूर करवा देते हैं घर का, कि कैसा दिख रहा है। तो आइए, ये डुगू जी, आप जानते ही होंगे इनको, आपको घर का लुक दिखा देते हैं कि कैसा है ये घर। तो फाइनली ये है घर की एंट्रेंस, और इस साइड आप देख सकते हो किचन एरिया। तो यहाँ पे ऑनर ने मोस्टली सब कुछ सामान, बेसिक सामान सब रखा हुआ है, कि हम चाय वगैरह बना सकते हैं रात को। और बर्तन वगैरह पड़े हैं यहाँ पे, कॉफ़ीज़ वगैरह पड़ी हैं। तो बेसिक सामान सब है यहाँ पे। अब मैं आपको आगे घर का टूर दिखा देता हूँ। तो ये हमारा लॉबी एरिया है कुछ इस तरह। हेलो भाभी, ये कुछ इस तरह से लॉबी एरिया है। यहाँ पे सब हम
फ्रेंड्स वगैरह बैठ के रात को टीवी वगैरह मूवी एंजॉय करेंगे। और ये है इसका फर्स्ट बेडरूम इस घर का। तो बिल्कुल सिंपल सोबर राजस्थानी टच सा लग रहा है। तो इस तरीके का ये बेडरूम है और यहाँ अटैच वॉशरूम है। काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है बेसिकली। एंड दिस इज सेकंड रूम ऑफ दिस हाउस। तो देख सकते हो इसमें भी बिल्कुल सिंपल, कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइंस हों, बिल्कुल सिंपल सोबर सा है, लेकिन काफ़ी स्पेशियस रूम्स है। आप देख सकते हो बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं यहाँ पे। इसके साथ भी अटैच्ड वॉशरूम है। तो अभी ऑक्यूपाइड है, फ्रेंड है मेरा अंदर, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ मेन एरिया। और ये क्यूट सा टेबल है जो बिल्कुल मार्बल से बना के रखा हुआ है। तो जैसे आप जानते हो राजस्थान मोस्टली मार्बल्स के लिए ही पहचाना जाता है। वो तो हमारा डिनर भी रेडी किया हुआ है ऑनर ने ही, तो उन्होंने अपने घर से ही बनवाया हुआ था डिनर भी। मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल घर जैसा खाना लग रहा है। चपातीस भी हैं गरम गरम, राइस भी हैं। और आपको अब एक और एरिया दिखाते हैं जो है बेसिकली पार्किंग एरिया। बेसिकली इसका घर के अंदर से भी रास्ता है। तो ये काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया है जो घर के साथ ही बनाया हुआ है इन्होंने। जो मैंने आपको घर की एंट्री दिखाई थी स्टार्टिंग में, उसके साथ ही ये गेट है। बाहर से हम गाड़ी वगैरह अंदर यहाँ से ही अंदर लेके आ सकते हैं। और इसकी कनेक्टिंग इस साइड से भी है। तो बेसिकली हम देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है। रात को हम यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। गाइस मुझे तो फाइनली मतलब घर बहुत ही अच्छा लगा, सुंदर लगा, मेंटेन्ड है प्रॉपर। क्योंकि हम एयरबीएनबी हमने इस बार इसलिए चुना कि हम होटल्स वगैरह में एक ही दो कमरों में रह जाते हैं। फ्रेंड्स वगैरह अगर आए हैं घूमने प्रॉपरली तो अच्छे से बात नहीं हो पाती। यहाँ पे प्रॉपर घर में लॉबी एरिया है, हम वहाँ पे बैठ के आराम से बातें कर सकते हैं, मिल के खाना खा सकते हैं, रात को मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है एयरबीएनबी सिलेक्ट करने की। बाकी आप बताना वीडियोस में कैसा लगा आपको ये घर का छोटा सा टूर। जो हमारी नेक्स्ट 2 डेज़ की डेस्टिनेशन है जोधपुर में, यहाँ ही हम स्टे करेंगे। और आगे की वीडियोस में बने रहें हमारे साथ। जोधपुर आपको शहर भी घुमाएंगे, कौन कौन सी जगह हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कौन कौन से मतलब महल वगैरह हैं, यहाँ पे फोर्ट्स हैं। जोधपुर की इनर सिटी है जो काफ़ी मशहूर है अपने खाने को लेके, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम अपनी अगली वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं वो भी हमारा वीडियो में ही सरप्राइज़ है। तो सदेवा जी भी रेडी हो चुके हैं। तो गाइस बने रहें वीडियोस में फॉर फर्दर अपडेट्स। एंड नाउ इट्स डिनर टाइम। तो अब हम करने जा रहे हैं फाइनली डिनर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।